हम अजय कुमार, हमारे बाप का नाम सुभाष कुमार। यह वीडियो कोई पछतावा या फिर कोई माफ़ीनामा नहीं है। यह वीडियो एक प्रमाण है, एक सबूत है, एक दस्तावेज है हमारे उन संघर्षों का जो हमने किए अपने सारे सपने को हासिल करने के लिए। कायर बोलने से पहले या फिर अच्छा लड़का था या फिर हार मान ली, बोलने से पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि ये कोई आत्महत्या नहीं है। यह एक मुक्ति है इस बेढंगी, इस दुरंगी दुनिया से। हमने 6 साल थिएटर किया दिल्ली में रहकर, पेट काट काट कर। अरे ये आईटी के कुत्ते आज हमको बात बनाते हैं। ये अरे तुम्हारी कंपनी से निकलकर कौन जानता है। दिल्ली के स्टार थे हम दिल्ली के स्टार थे। लोग लाइन में लगकर टिकट लिया करते थे हमारे नाटक के। समस्या ये है, थिएटर पेट नहीं पाल सकता, थिएटर हमें रोटी नहीं दे सकता और जैसी रोटी हमें चाहिए थी अच्छी वाली, वो तो नहीं दे सकता। हमने रुक किया था बम्बई का आज से सही 5 साल पहले। आज फिर हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं। जिसको छोड़कर गए थे वही मांगने आया है और उसके लिए भी धुतकार दिए गए हैं। जब हम बम्बई गए तो एकदम अचंभा हुआ, क्योंकि एक वहम था ना, यहाँ के स्टार थे अजय कुमार का नाटक है, परफॉर्मेंस है। बम्बई में गए तो साला कुत्ता ना पूछे। अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर से बात करी, भाई साहब काम करना है, कुछ दीजिए। अब समस्या समझ नहीं आए, हमसे ऐसे बात करें जैसे कोई पाप हो गया हो, कोई जुर्म कर दिया हो, समझ ही नहीं आए। हम लंबे लंबे तुगलक के, तो कभी ये बड़े भाई साहब के, गुल्ली डंडा के लंबे लंबे मोनोलॉग सुनाए। 3 साल लगे हमको ये बात समझने में कि एक बहुत ही बारीक फर्क होता है थिएटर और सिनेमा की एक्टिंग में। 3 साल हम यहाँ से पूरा मन बना के गए थे। अच्छे से ये समझ थी कि भाई इस इंडस्ट्री में सफल होने के सिर्फ 2 नियम हैं, सब्र और निरंतर काम करते रहना, निरंतर खुद को बेहतर बनाते रहना। दोनों हमने लगातार 3 साल काम किए। बड़े बड़े वहाँ के जो महानायक थे, बड़े बड़े गुरुओं थे, उनके पैसे नहीं थे देने के लिए। बात करी, कई ने तो चेहरे देख के समझ गए, चेहरे की भी एक तीव्रता होती है, उससे ही समझ गए कि हाँ यार इस लड़के को काम करने की आवश्यकता है, इसको चाहिए, इसको कैसे भी करना। किया हमने 1 साल के अंदर अंदर वो बारीकी हमने सीख ली थी, जिससे हम कास्टिंग डायरेक्टर के सामने जाके खड़े हो सके। मुझे पता था यार काम तो मिलेगा, कैसे भी करके चाहिए मिलेगा। वो 1 साल बाद हमें काम मिला। फिर हम लगातार बनना शुरू हो गए। कभी मोची, चेहरे के हिसाब से काम मिलते हैं वहाँ पर, कला का कुछ नहीं होता। कभी मोची, कभी दूध वाला, कभी चपड़ासी तो हम वहाँ के फिक्स थे, मतलब जिसको भी चपड़ासी की ज़रूरत होती है मैं बुलाता था। तो मुझे हमको कोई इससे समस्या नहीं थी कि हमको ऐसे किरदार मिल रहे हैं, क्योंकि हमको अच्छे से पता था कि भाई धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ी जाती है, सीधा ऊपर नहीं पहुंचा जाता। हमको अच्छे से पता था। पर समस्या ये हुई कि
हम तो एक ही सीढ़ी पे कभी यहाँ पैर रखते कभी यहाँ पैर रखते, 1 साल निकल गया इधर ही एक ही सीढ़ी पे घूम रहे हैं हम, एक ही सीढ़ी पे। तो समस्या ये थी। और इतने नीरस किरदार, आंटी दूध वाला आ गया दूध ले लो, साहब जी इतने चूतिया किरदार। मतलब उसमें कुछ, चलो मानता हूँ चपड़ासी हो, किसी की हत्या कर दी हो, कुछ तो हो बहन, कुछ तो हो। साहब जी करते रहो, दूध वाला है। मुझे मोची के किरदार में मेरे डायलॉग ही नहीं तो मोची बैठा था। सीख के गया था सब में वो लाइन, एक्टिंग इज द बिटवीन द लाइन्स, एक्टिंग इजंट इन द डायलॉग्स। कुछ काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता। लगातार रिश्तेदारों के फोन आते थे, बेटा क्या कमाते हो। कभी किसी ने एक बार नहीं पूछा बेटा कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, बहन चोद, किसी ने एक बार नहीं पूछा। और सच बताऊं मुझे सब पता था। मैं, बात ये है, थिएटर के दौरान इतने इंटरव्यू देखे कि सबसे अच्छे से वाकिफ था यार इन चीज़ों से, कि रिश्तेदार कैसे होते हैं और क्या बम्बई जाके करना होगा, कहाँ रहना होगा, सब चीज़ों से वाकिफ था। बिल्कुल एक सोचा समझा सब कुछ तय करा था मैंने। ऐसा कुछ नहीं था कि जो ऐसे ही सोच लिया है। पर होता क्या है यार, थोड़ी सी उम्मीद होती है, थोड़ा सा तो लगता है कोई तो पूछे, कोई तो बात करे, कोई कुछ तो हो जीवन में जिसके सारे ये समय संघर्ष का काटा जाए। कुछ था नहीं, पर मैं टूटा नहीं, चलता रहा। अब जब वो छोटे छोटे किरदार मिलते थे तो मुझे मिल जाते थे दिन के 3,000 5,000 रुपये, मेरा महीना आराम से निकल जाता था। वो दिन निकल गए थे जब शुरुआत के 3 साल मैंने क्या क्या नहीं किया था, वो दिन निकल गए थे। पर कहते हैं ना, जो हमारे पास होता है उसकी इज्जत नहीं होती। तो मैं उन किरदारों से थक कर कास्टिंग डायरेक्टर से मैंने मना कर दिया कि यार अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। तो अब मुझे बाद में समझ में आया कि बड़े लोगों के पास एक चीज़ होती है, उसका नाम होता है ईगो। वो हर्ट हो जाती है। कास्टिंग डायरेक्टर्स की ईगो हर्ट हो गई जब उन्हें वो किरदार करने के लिए मना किया। कास्टिंग डायरेक्टर ने मना किया, हमने मना किया, तो कास्टिंग डायरेक्टर ने भी मना किया कि बाबू साहब आप एक काम करो, अब जाओ और जहाँ आपको सुपरस्टार का किरदार मिले आप करो। पिछला 1 साल से हमने कुछ नहीं किया है, और जिन कामों को हम एक समय में हीन भावना से देखते थे ना, ये साला काम है, कोई सारे काम कर चुके हैं। वो स्टेशन पे चाय बेचने से लेकर लोगों के घर तक सिलेंडर पहुंचाने का हर एक वो काम कर चुके हैं। और मैं सच बताऊं, मुझे किसी से कोई ऐसी खास निराशा भी नहीं है, ना ही मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूं। बात यह है कि अब वो रहा नहीं जा रहा। अब अगर आप मेरा कमरा देखते ना बम्बई का पिछले 1 साल का, तो आप ये सोचते यार कि हाँ रह रहा, संभव कैसे है। अब नहीं रहा जा रहा, अब हो गया है, अब हो गया है। हर चीज़ मैं सोच रहा हूँ, मैं अभी बैठा बैठा भी यही सोच रहा हूँ कि यार मेरे जाने के बाद मेरे बाप का क्या होगा। चलो मेरे बाप का जो होगा होगा, वो तो दारूबाज आदमी है, दारू पीकर कुछ ना कुछ कर लेगा। मेरी माँ का क्या होगा, मेरी बहन है 25 साल की हो चुकी है, वो उसकी कौन करेगा उसका। कौन करेगा। आह आह मैं सबके दुख की सोचता हूँ, कोई मेरे दुख की नहीं सोचता। किसी को नहीं दिखता मेरा दुख। एक अच्छा अभिनेता हूं मैं जानता हूं कहाँ क्या दिखाना है। अलग अलग मुखोटी लेकर घूमता हूं मैं। चलो अच्छा है यार, सब अच्छा है।
जाते समय बस मैं यही कहूँगा आखिर में कि ये वीडियो कोई पछतावा, कोई माफ़ीनामा नहीं है। ये वीडियो प्रमाण है, दस्तावेज है, सबूत है उन संघर्षों का जो मैंने किए अपने सपनों को हासिल करने के लिए। कोई पछतावा नहीं है मुझे जाने का। और हालांकि जाते समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के मुझे विश्वास है, शायद वो गलत हो सकता है, कि मैं एक अच्छा अभिनेता हूँ। बस अब मेरे पास कुछ कहने को भी नहीं है, शब्दकोश खत्म हो चुका है।